वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमने लास्ट वीडियो में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर शुरू कर दिया था एंड हम लोगों ने सीखा था न्यू शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड देन वी लर्नड अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। सो मूविंग फॉरवर्ड इन द चैप्टर, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। गुडविल फर्म की जब ओल्ड पार्टनर्स थे, हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं ए बी और सी। हमने एग्जाम्पल भी लिया था कि वो लोग 5:3:2 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। सी रिटायर हो गया, उनका बचा हुआ रेशियो हो गया था 5:3। अब जो ये लोग प्रॉफिट्स हैं, जो गुडविल है, अब तो बचे हुए पार्टनर्स की होगी ना, पर जब ये बनाई थी तो इन तीनों ने मिलके बनाई थी और सी ने भी मिलके मेहनत करी थी। अब अगर वो एकदम से बिजनेस से चला जाता है, क्या उसके जो बनाई हुई गुडविल है, जो उसने मेहनत करी है गुडविल बनाने के लिए, क्या वो 1 मिनट में चली जाएगी, 1 दिन में चली जाएगी? नहीं, वो हल्की हल्की खत्म होगी ना कि सी चला गया, हाँ फिर लोग भूल जाएंगे कि हाँ यहाँ सी भी कोई काम करता था, ये सी का भी कोई फॉर्म था, हल्के हल्के भूलेंगे। पर कुछ टाइम तक जो है वो सी की भी प्रेजेंस की वजह से वहाँ पे गुडविल, जो सी ने गुडविल बनाई है फॉर्म में, उसकी वजह से पैसे आएंगे, गुडविल की वजह से पैसे आएंगे, प्रॉफिट्स आएंगे, ठीक है। तो सी, अब सी का जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए बी और सी एक दुकान चलाते थे, ठीक है, तीनों मिलके उनकी पार्टनरशिप फर्म जो थी वो एक दुकान चलाते थे। अब सी भी बहुत अच्छा था, सबके साथ बातें करता था, उसने अपने कस्टमर्स बनाए हुए थे बातें कर करके कि अरे अरे ये भाई साहब की वो करके ऐसे ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स बना रखे थे सी ने भी। अगर सी रिटायर हो जाता है, चला जाता है वहां से, उस दुकान को छोड़ के चला जाता है, तो क्या एकदम से सी के कस्टमर भाग जाएंगे वहां से? नहीं ना, टाइम लगेगा ना उनको कि अब सी यहाँ काम नहीं करता। अब एकदम से तो नहीं भागेंगे, आएंगे फिर भी सामान लेने के लिए, ए और बी से भी सामान लेंगे। पर वो कस्टमर बनाए हुए किसके थे? सी के थे। वो गुडविल किसने बनाई थी? सी ने बनाई थी, जो उसने कस्टमर बनाए थे, जो पैसे उसकी वजह से प्रॉफिट हो रहा था। तो क्या होता है, गुडविल जो बनाई हुई होती है वो पार्टनर्स की होती है इक्वली, जब वो रिटायरमेंट से पहले इक्वली या जो भी उनका रेशियो होता है। तो अब जब वो रिटायर हो जाएगा, उसके बाद भी उससे आने वाला प्रॉफिट रहेगा, गुडविल जो बनी हुई है उससे आने वाला वो रहेगा। तो जो रिटायरिंग पार्टनर होता है वो कहता है ओल्ड पार्टनर्स को कि भाई तुम तो कमाओगे, अब इसके बाद एक काम करो, जो भी गुडविल है, जो भी वैल्यू निकाल लेते हैं गुडविल की, और उसमें से ना मेरे को जितना तुम गेन कर रहे हो उतना मुझे दे दो, उतना तो मुझे दे दो, अभी दे दो, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में तुम इसी गुडविल से पैसे कमाओगे एक्स्ट्रा में। तो अभी एक काम करो, मुझे अभी गुडविल के कंपनसेट कर दो, ठीक है। तो गुडविल की जो एंट्री होगी, जो जनरल एंट्री इसकी बनती है, जनरल एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो देंगे, जब पार्टनर्स देते हैं तो उनका अकाउंट क्या होता है? डेबिट, कम होता है ना, तो डेबिट। गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? ये हमने सीखी थी ना, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? कौन छोड़ के जा रहा है फॉर्म को? सी जा रहा है। तो टू रिटायरिंग पार्टनर, कैपिटल या करेंट, इसमें भी कैपिटल या करेंट दोनों आएंगे। टू रिटायरिंग पार्टनर या फिर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये तो हो गई इसकी जनरल एंट्री, आगे समझ में, ठीक है। अब गुडविल जो होती है बुक्स में 2 तरीके की होती है, वो हमने एडमिशन में भी सीखा था ना। गुडविल कितनी होती है? 2 तरीके की होती है। एक जो होती है वैल्यूएशन करते हैं गुडविल की, गुडविल ऑफ द फर्म बोलते हैं जिसको, ठीक है, जैसे हमने एडमिशन में भी किया था, जिसको हम प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर जो नया पार्टनर है उसका शेयर निकालते थे और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, ठीक है, सेम। और एक होती है गुडविल इन द बुक्स, बुक्स मतलब बैलेंस शीट में जो होती है, देखा था ना हमने, एसेट साइड में भी गुडविल होती है। तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल, इसको राइट ऑफ कर देते हैं जो बैलेंस शीट में होता है। और ये जो है गुडविल ऑफ द फर्म, ये कैसे करेंगे?
इस रेशियो में इस जनरल एंट्री क्या होगी इसकी, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स या फिर रिटायरिंग पार्टनर। चलो फटाफट से एक क्वेश्चन सीखते हैं और उससे एग्जाम्पल से, इस क्वेश्चन के एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कैसे करते हैं। फटाफट से एग्जाम्पल देखते हैं। P, Q and R वो पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:2। ठीक है, दे डिसाइडेड दैट Q रिटायर्स एंड उनका जो न्यू शेयर है वो गिवन है दैट इज 5:3। ठीक है, अब गुडविल वैल्यू करते हैं। गुडविल वैल्यू मतलब गुडविल दे रखी है, गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी थी, कैलकुलेटेड है, नहीं होगी तो आपको पता है कौन कौन से मेथड से कैलकुलेट क्वेश्चन में स्पेसिफाई होगा, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट है, कैपिटलाइजेशन मेथड से। इसमें वैल्यूएट ऑलरेडी वैल्यूएशन हो रखी है गुडविल की और अमाउंट दे रखी है 72,000। सबसे पहले हम इसमें क्यू का शेयर निकाल लेंगे, क्योंकि जितनी क्यू की बनती है उतनी ही तो और पार्टनर्स देंगे ना। तो 72,000 इंटू 3/9 कितना हो जाएगा ये, 24,000। अब ये कौन देगा उसको, जो उसका बनता है शेयर गुडविल में, वो कौन देगा, गेनिंग पार्टनर्स। गेनिंग पार्टनर्स किस रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो में। तो सबसे पहले हम गेनिंग रेशियो निकाल देते हैं। गेनिंग रेशियो क्या होता है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। पी का कितना हो गया 5/8 माइनस 4/9। और आर का कितना हो गया 3/8 माइनस 2/9। और 13/72 और 11/72। उनका गेनिंग रेशियो कितना आ गया 13:11। एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट। गेनिंग पार्टनर्स कौन है, PNR, P अकाउंट डेबिट, R अकाउंट डेबिट। R अकाउंट नहीं लिखेंगे आप, कैपिटल अकाउंट ही लिखेंगे या करेंट, जो भी क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा। 2 कौन रिटायर हो रहा है, Q, या कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, Q। तो 2Q कितना शेयर है Q का गुडविल का 24,000। कौन देगा, PNR। किस रेशियो में, 13:11 में। 24,000 को 13:11 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 13,000 एंड 11,000। ठीक है, सो ये हो जाएगी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री। एंड तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन।